वर्ल्ड। अगर आपको भी हमारी तरह के डायनासोर पसंद है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता आसमान से गिर रही थी। पूरा जंगल सफेद चादर में लिपटा हुआ था और हमारी प्यारी पीकू कुछ उदास और परेशान लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही थी कि उसके दोस्त ने पूछा, पीकू तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? पीकू ने बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गई। किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो हैरान था। पीकू आगे गई और उसके दोस्त ने पीछे से उसको आकर डराया। पीकू हैरान हुई, उसने पीछे मुड़ के देखा, वो हंसने लगा। पीकू डर गई, पीकू डर गई। पीकू आगे बढ़ी। वहां डायनासोर्स के कुछ बच्चे खेल रहे थे। पीकू ने भी उनके साथ बर्फ के गोले बनाने शुरू किए और खेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान में पीकू को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कितनी सख्त सर्दी में खेल रही है। वो बर्फ़ को इधर उधर उछालती, बर्फ़ के गोलों को उछालती और इधर उधर उछल कूद करने लगी कि अचानक चलते चलते पीकू के सर में अजीब सी दर्द उठी। उसने अपने दोनों हाथ सर पे रखे और कुछ परेशान सी हो गई। फिर उसने इस बात को इग्नोर करते हुए फिर से आगे कदम बढ़ाए कि अचानक से वो दर्द दोबारा उठी। पीकू को इस तरह से परेशान देख के सारे डायनासोर्स परेशान हो गए और पीकू ने फिर से सर पे हाथ रखे और देखते ही देखते पीकू बर्फ पे जा गिरी। सारे हैरान और परेशान हो गए कि एकदम से पीकू को क्या हुआ कि वो गिर गई। फटाफट उनमें से एक डायनासोर बोला, दोस्तों जल्दी करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। उतनी ही देर में परेशानी के आलम में दोनों पीकू के दोस्त ज़ारो और जियोन भागते हुए आए। उन्होंने उससे पूछा, पीकू पीकू क्या तुम ठीक हो? पीकू कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस उनको देखे जा रही थी। इतनी ही देर में एम्बुलेंस आ पहुंची क्योंकि डायनासोर्स के बच्चों में से किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। एम्बुलेंस के आते ही एक डॉक्टर भागता हुआ पीकू के पास आया, उसको चेक किया और बोला, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पीकू के दोस्तों ने फटाफट पीकू को उठाया और एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस जंगल के हॉस्पिटल की तरफ चल दी। हॉस्पिटल में व्हाइट बियर डॉक्टर ने पीकू को चेक किया। पीकू को ठंड लग गई है, ज्यादा देर बर्फ में खेलने की वजह से थकन और सर्दी हो गई है। ये सुनते ही सबकी परेशानी दूर हो गई। डॉक्टर बियर ने पीकू को गर्म सूप ला कर दिया ताकि वो पिए और जल्दी से ठीक हो जाए। और डॉक्टर बोला, गर्म सूप, आराम और थोड़ी सी मोहब्बत, बस पीकू ठीक हो जाएगी। कुछ ही देर में छोटे छोटे डायनासोर्स आने लगे, कुछ फूल लेकर, कुछ बर्फ के दिल लेकर, कुछ मीठे फल लेकर और खूबसूरत खिलौनों वाले दिल लेकर। पीकू सबकी इतनी मोहब्बत देखकर बहुत खुश हुई और बोली, दोस्तों क्या तुम सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मुझे तो आज बीमार होने के बाद पता चला है। पीकू बहुत खुश थी और डायनासोर के बच्चे बोले, बस पीकू तुम जल्दी से ठीक होकर आ जाओ और हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। इतने में ज़ारो और जियोन भी बोले, हम सब मिलकर खेलेंगे। और ठीक होने के बाद पीकू अपने दोस्तों के साथ, ज़ारो, जियोन और छोटे डायनासोर्स के साथ फिर से खेलने लगी। वो बर्फ के गोले बनाती और सबकी तरफ फेंकती और कहती, दोस्तों पकड़ो पकड़ो, कैच करो कैच। और इसी तरह वो खुशी खुशी जंगल में दोबारा से रहने लगे। पीकू, ज़ारो और जियोन ने सीखा कि दोस्ती, मोहब्बत और ख्याल सबसे ताकतवर हैं।